जय श्री राम। छोटी दिवाली और नरक चौदस की सभी देशवासियों को अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी के घर में बरसती रहे, धन धान के भंडार सदैव भरे रहें। आज नरक चौदस है, छोटी दिवाली है और देश के कई भागों में आज बड़ी दिवाली भी मनाएंगे। तो अनेकों लोगों के प्रश्न होते हैं कि दिवाली की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल सायंकाल में लगभग 5:30 बजे के बाद और 8:30 बजे तक का जो समय होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बीच में यदि हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुला करके वैदिक मंत्रों के द्वारा महालक्ष्मी की पूजा संपन्न कराएं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जब वेद मंत्रों से पूजन होता है तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तो यदि संभव नहीं है तो अपने घर में तैयारी करें। पहले पूजन की सामग्री तैयार कर लें। रोली, चावल, मौली, पान के पत्ते और थोड़ी सी धनिया, पंचमेवा, लाल वस्त्र, एक लोटे में जल और दीपक, कम से कम 21 दीपक रखें। उसमें एक दीपक चौमुख रखें जिसमें 4 बत्तियां डालें और एक घी का दीपक होना चाहिए। और एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर आपके पास में अगर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति है तो वो रखें, नहीं तो चांदी का सिक्का है तो वो भी रख सकते हैं। और एक कलश बना करके रखें, उसके ऊपर नारियल रखें। आपका मुख पूरब में होगा, नारियल का मुख आपकी तरफ होगा। इस तरह से सारी सामग्री व्यवस्थित कर लें। कुछ मिठाई और फल ये सब भी साथ में रखें। और उसके बाद में सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कें। उसके बाद में अगर स्त्री हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में लेकर के राइट हैंड से अपनी आँखों में लगाएं जल, इस तरह से। और अगर पुरुष हैं तो 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से 3 बार आचमन करें। और आचमन करने के बाद में अपने गुरुजी और अपने गणेश जी महाराज का स्मरण करें सबसे पहले, क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है और भगवान गणेश जी हमारे जीवन को विघ्न बाधाओं से रहित करते हैं। नारायण समारंभ शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं। नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। विनायकाय वै तुभ्यं विकृताय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में जो चावल पुष्प लिए हैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और उसके बाद में ज्योति प्रचंड करें। जो घी की ज्योत है वो जो आपने चौकी लगाई है, जहाँ पे आपने देवताओं को विराजमान किया है, उसके दाहिनी तरफ, और जो तेल की ज्योत है वो बाएं तरफ। घृत दीपो भवेत् दक्षे तैलदीपस्तु वामतः। सितवर्ती तो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः। शास्त्र कहते हैं जो घी की ज्योत है और इसमें रुई की बत्ती पड़ी हुई है वो दाहिनी तरफ होनी चाहिए। किसके? देवी पीठ से दक्षिण दिख भागे। और जो तेल की ज्योत है जिसमें मौली की बत्ती पड़ी है वो बाएं साइड में रखना चाहिए। इस प्रकार से ज्योति प्रचंड करके फिर बाकी जो भी 21 हैं, 51 हैं, 31 ज्योतें हैं, 108 हैं, वो सब अपने सामने रख लें और सभी ज्योति प्रचंड करें। उसके बाद में सभी में तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद में सभी में चावल या कुछ पंचमेवा या जो फुलियाँ होती हैं जिसको लाजा भी कहते हैं संस्कृत में, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सब जोतों में डाल दें। और जोत कभी भी खाली नहीं रखी जाती, उसके नीचे फूल का आसन हो, चावल का आसन हो, उसके ऊपर जोत को विराजमान करना।
और उसके बाद में जो भगवान गणेश जी लक्ष्मी हैं उनको थोड़ा सा जल से स्नान करा दें। अगर पंचामृत है, गन्ने का रस है या अनार का रस है तो उससे स्नान करा के फिर पुनः जल से स्नान कराने के बाद में उनको साफ वस्त्र से साफ कर लें और फिर उनको अपने आसन पे विराजमान करवा दें। उसके बाद में सभी में तिलक लगाएं। जो आपने कलश अगर रखा हुआ है तो उसके अंदर सुपारी, बादाम और सिक्का डाल दें और उसके बाद में आम के पत्ते वगैरह लगा करके एक कोई दोने में या बर्तन में कुछ चावल रख दें, उसके ऊपर नारियल में मौली बांध करके रख दें। उसके बाद में पंचोपचार से सभी में जल के छींटे लगाएं, फिर सभी में तिलक लगाएं, उसके बाद में चावल चढ़ाएं, फिर मौली बांधें और यदि जनेऊ है तो जनेऊ भी चढ़ा दें। और उसके बाद में भोग लगाएं भगवती महालक्ष्मी को और साथ में एक घोड़ा और एक हाथी भी रखें। हाथी और घोड़े के भी तिलक लगाएं, मौली बांधें और यदि शंख है तो शंख के भी तिलक लगाएं, मौली बांधें ऊपर से थोड़ी सी और उसके अंदर जल भर दें। शंख में चावल न डालें तो अच्छा है। और घंटी है तो घंटी को भी बजा करके उसमें थोड़ा सा तिलक लगा के मौली बांध दें। इस प्रकार से फिर मिठाई और फल जो भी है धूप बत्ती दिखाने के बाद में दीपक दिखाएं और फिर हाथ धुल लें। उसके बाद में धूप दीप के बाद में हाथ धोने के बाद में मिठाई और फल पंचमेवा जो भी आपके पास में है वो सारी सामग्री भगवती के चरणों में समर्पित करें। और उसके बाद में आप जितनी भी जोतें हैं उन सब जोतों को अलग अलग जगहों पे रखना होता है। एक जो घी की जोत है वो अपने भगवान के मंदिर में रखें। एक जो तेल की जोत है वो दक्षिण की दिशा में करके यमराज के लिए रखें, क्योंकि जो दक्षिण की दिशा है वो यमराज की होती है, राक्षसों की होती है, भूत प्रेत पिशाचों की होती है। तो ये जो दीपक होता है वो यमराज के लिए होता है। और एक दीपक अपनी रसोई घर में रखें और एक दीपक अपने द्वार की जो देहली है वहाँ पे रखें। जो मुख्य द्वार है वहाँ पे अगर चौमुख का दीपक रखते हैं, 4 मुख वाला, 4 बत्तियों वाला, तो सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद में एक दीपक अपनी तुलसी माता के पास में रखें, एक दीपक अपने छत के ऊपर रखें जो सबसे ऊंचा स्थान है, और एक दीपक जो आसपास में कोई मंदिर हो वहाँ पे जा कर के रखें। और अगर गौशाला है तो गौशाला के पास में रखें, चौराहा है तो चौराहे के पास में एक दीपक रखें, बेलू का वृक्ष है उसके नीचे एक रखें, पीपल का वृक्ष है उसके नीचे एक दीपक रखें। इस तरह से बहुत सारे दीपक रखे जाते हैं। फिर जितने भी दीपक आपके पास बचे हैं वो अपने घर में द्वार के बाहर और घर के अंदर जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे सारे दीपक रख दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय मम बुद्धिं प्रकाशंच पूजा दीप नमोस्तुते। इस प्रकार से ज्योति की प्रार्थना करें और अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, आयु आनंद आरोग्यता के लिए ज्वाला मैया से प्रार्थना करें और फिर महालक्ष्मी की आरती करें। कई लोग ये कहते हैं कि आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन आरती करने से ही पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आरती करने से अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है, चाहे वो सामग्री में हो, चाहे हमारी विधि में हो, चाहे हमारे मंत्रों में हो, वो सब परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अवश्य ही आरती करनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में समय है और आप करना चाहते हैं तो महालक्ष्मीष्टक स्तोत्रम, यानी इंद्र ने जिस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी की उपासना की थी वो स्तोत्र का पाठ करें। और साथ में ही जो एक पात्र में धनिया रखे हैं वो धनिया रखे रहें और दिवाली के अगले दिन उसको जो है ना थोड़ा सा हल्का सा कूट करके दरदरा करके हल्का सा फिर उसको किसी गमले में बो दें। तो पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि उस धनिया को बोने के बाद में ये देखा जाता है कि वो धनिया कैसी जमती है। अगर उसकी फसल बहुत अच्छी होती है तो हमारा वर्ष भी धन धान से संपन्न होता है और उस वर्ष में बहुत सारी धन संपत्ति हमें प्राप्त होती है, सर्वत्र यश और विजय की प्राप्ति होती है। अगर वो नहीं सही ढंग से जमती है तो फिर वर्ष में थोड़ी सी समस्याएं, संघर्ष की स्थिति रहती है। और एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लें, उसमें शहद भर लें और उसमें नाग केसर जो होता है उसको डाल करके उस डिब्बी को बंद करके अपनी अलमारी में रख दें जहाँ पे आप खजाना रखते हैं।
और उसके साथ साथ में ही बहुत सारा जो आपके पास में धन है, चाहे वो सिक्के हों, चाहे नोटों की गड्डियाँ हों, और एक प्लेट में जो है ना सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी आपके आभूषण है उनको भी रखें। और फिर इन आभूषणों की भी पूजा करें, जल के छींटे लगाएं, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, और फिर जो स्तोत्र है उसका पाठ करें। स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा वर्ष पर्यंत बनी रहती है। तो इंद्र के द्वारा जो स्तुति गाई गई है उस स्तुति का अगर पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका श्रवण करें, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रभूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना भव सर्वदा। श्री महालक्ष्मी नमः। कहते हैं कि इस स्तोत्र को पढ़ने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, धन धान्य और राज्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार इसको पढ़ने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है, 2 बार पढ़ने से धन और धान्य की वृद्धि होती है, और माता लक्ष्मी नारायण के सहित प्रसन्न होकर के आपके घर में सदैव निवास करती हैं। इस पाठ के बाद में एक कनकधारा स्तोत्र आता है, जिसका पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा से उस घर में कभी भी हीरे जवाहरात सोने चांदी की कमी नहीं रहती है। तो एक बार आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इस स्तोत्र का पाठ किया था एक वृद्ध माता के घर में, वहाँ पे सोने की वर्षा हुई थी। तो उसी स्तोत्र को पढ़ते हुए अगर हो सके तो जो आपने आभूषण रखे हैं उनके ऊपर जल के छींटे लगाएं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्त्रियों को जीवन में कभी आभूषणों की कमी नहीं रहती। और अगर नहीं आता है आपको पढ़ना तो श्रवण कर लें। मैं एक श्लोक उसका बोलूँगा क्योंकि स्तोत्र काफ़ी लंबा है, तो उसके अनुसार आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और वीडियो में देख सकते हैं। कनकधारा स्तोत्रम अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया। इस तरह से ये जो कनकधारा स्तोत्र है इसका पाठ करें और अपने जो आभूषण है उनके ऊपर जल के छींटे लगाएं। उसके बाद में हाथ में चावल पुष्प लेकर के लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें, इंद्र भगवान से प्रार्थना करें, कुबेर जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन धान की खूब वृद्धि हो, संपूर्ण वर्ष हमारा धन धान से परिपूर्ण हो, और जो भी पूजन में पाठ में कोई भूल रह गई है उसके लिए क्षमा याचना करें।
आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदत्सु मे। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। चम्मच में जल लेकर के भगवती के चारों तरफ घुमा करके उनके चरणों में चढ़ा दें और फिर जिस आसन पे आप बैठे हैं उसके नीचे जल डाल करके मस्तक में तिलक लगा लें और दोनों हाथों से प्रणाम करके फिर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रणाम करें। और उसके बाद में अगर भोजन बना है तो भोजन का भोग लगा करके भगवान को भगवती को फिर आप सब लोग भोजन करें और फिर पूरी रात भगवती का नाम जपते रहें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते रहें और फिर इस धूमधाम से इस उत्सव को आप सब लोग मनाएं। जय श्री राम।